हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनल यादव है। मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 49वां रैंक के साथ डीएसपी का पद मिला है और यह मेरा 5वां अटैम्प्ट था, जिसमें मैंने जिन बुक्स का इस्तेमाल किया है अध्ययन करने के लिए, मैं उसकी लिस्ट बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, पेपर 1 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए विनय कुमार पाठक की बुक बहुत ही आवश्यक है पढ़ना, और क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और जो भी क्वेश्चंस यदि छत्तीसगढ़ी में बाहर से आते हैं उसको भी आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे जो कि लोकल लैंग्वेज पे ही डिपेंड होते हैं, अनुवाद वगैरह। और इसके साथ ही मैंने इंग्लिश की तैयारी जो है लूसेंट की बुक से की थी। और उसके बाद मैंने पेपर 2 एसे की तैयारी के लिए मैंने सांसद टीवी, दैनिक भास्कर के एडिटोरियल्स, दृष्टि आईएएस की जो एडिटोरियल्स हैं उनका और छत्तीसगढ़ में जो आने वाली जनमन पत्रिका है उसके माध्यम से मैंने उसकी तैयारी की थी। और पेपर 3 के लिए जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें दृष्टि की जो क्विक बुक आती है उसके से की जा सकती है, और एक प्रतियोगिता सारांश जो इतिहास की आती है वो है। और छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से पढ़ सकते हैं, और एक गीतेश कुमार अमरोही सर की बुक आती है वो भी अच्छी है। और भारत के संविधान जो है वो प्रीलिम्स के लिए भी प्रीलिम्स के दौरान ही हमको एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना चाहिए, जो कि हमको मेंस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इसी प्रकार पेपर 4 में साइंस का पेपर है, जिसमें कि 10th की बुक से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को हमको तैयारी करनी है। और इसके साथ ही जो पेपर 4 का पार्ट 3 है उसके लिए दिल्ली आईएएस की बुक आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो नए डाटा होते हैं उसके लिए आपको अपडेट करना होगा। और इसके साथ ही पेपर 4 में पार्ट 2 मैथ्स के लिए RS अग्रवाल को सॉल्व करना है आपको, जितने भी उसके एग्जांपल्स हैं वो। और इसके साथ ही आपको 10th की जो मैथ्स की बुक है वो भी आपको पूरी तरीके से सॉल्व करनी है, जो सिलेबस में दिया हुआ है। और इसी साथ ही पेपर 5 में जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसके लिए आपको दिल्ली आईएएस की जो बुक मिलेगी वो बहुत ही अच्छी बुक बनी है, वहाँ से की जा सकती है। और जो करंट के डेटा है उसको आप स्टडी IQ में अंकित अग्रवाल सर की वीडियो से देख सकते हैं। और जो दृष्टि के जो चैनल्स हैं उसमें बजट भी देखा जा सकता है ना, वहाँ से किया जा सकता है। और उसके बाद हमारे पास जो भारत का भूगोल है उसके लिए मैंने पेरियार की बुक ही पढ़ी है, वो सफिशिएंट है, कम पढ़ना है और उसमें अधिक से मार्क्स मिल सकते हैं आपको। और छत्तीसगढ़ के भूगोल जो पार्ट 3 है उसके लिए एलन वर्मा सर की जो बुक है छत्तीसगढ़ का भूगोल, वो बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके साथ ही पेपर 6 में फिलॉसफी के लिए टुटेजा की बुक जो आती है, जो नोट्स उसी को ही पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, वहाँ से उसके सिनॉप्सिस भी तैयार कर लीजिए। और उसके साथ ही उसमें जो समाजशास्त्र है उसके लिए टुटेजा की बुक प्लस आप अर्जुना की जो बुक है, अर्जुना की आती समाजशास्त्र की बुक, वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर के लिए आप हरिराम पटेल सर की जो बुक है वो सफिशिएंट है, उसमें जो संवैधानिक प्रावधान वाले जो सेक्शन है वो आप संविधान से भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो अंतिम सब्जेक्ट आता है वो पेपर 7 है। पेपर 7 जो टोटली जो है स्टैटिक प्लस करंट पे बेस्ड है, तो स्टैटिक के लिए आप दिल्ली आईएएस की बुक प्रीफर कर सकते हैं। उसके साथ ही आप जितने भी मतलब दृष्टि आईएएस के यूट्यूब के चैनल हैं उसके थ्रू आप उसके देख सकते हैं। और जो AICT की जो वेबसाइट है, शिक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट्स हैं, और जो NCERT की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जो नई योजनाएं चल रही है उनकी डेटा को आप कलेक्ट कीजिए, क्योंकि वो हर साल उससे आते हैं, कोई नई शिक्षा नीति कहीं पूछते कभी निपुण योजना पूछता है। इसी प्रकार से इन सभी करंट के चीज़ों को लेकर चलना है। और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं वो पेपर 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप न्याय के 4 साल जो बुकलेट निकली है उसको पढ़ सकते हैं, और जनमन पत्रिका का नियमित अवलोकन करते रहें, जिससे कि आपको प्रिपरेशन के दौरान बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और प्रीलिम्स के लिए जो छत्तीसगढ़ की बुक है उसमें हरिराम पटेल की सर की बुक की पढ़ सकते हैं आप, और गीतेश कुमार अमरोहित की बुक भी अच्छी है, लेकिन मैंने HR पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ी है छत्तीसगढ़ के लिए।